ऐसे तो उसमें किसी को नहीं रहना चाहिए। जो भूमिहीन है वही आदमी तत्काल रह सकता है। तो सबसे पीछे कोना में एक छोटा सा बनाया जा रहा है। लोग का जो इच्छा है, यहाँ के समाज का इच्छा है कि अगर बन रहा है तो आगे से बने। सबसे पहले तो आप जहाँ वोट गिरता है वहाँ पे अतिक्रमण कर दिया। हम जब आपको बोले आपसे एक तैयार किया, आपने कहा कि जिसको जो खाना चुनाव जितना कितना दिन हो गया? मोटा मोटी 17-18 महीना। 18 महीना हो गया। 18 महीना पहले ही सेट था? नहीं था। चुनाव आप जीतने के बाद वो सेट बना। क्यों? आप यहाँ का पार्षद आप ही ना। लोग के पास सरकार द्वारा आवास योजना पास है, उनको पास है, उनके माने जो है उनके पिताजी के नाम से पास है, उनके तमाम चचाओं के नाम से पास है। लेकिन जब वो पार्षद बने तो सेट वगैरह लगा तो मैंने एक दिन ऑब्जेक्शन डाला था कि भोला जी ये जो कर रहे हैं अच्छा चीज़ नहीं है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का हम लोग सोच रहे हैं। तो सारे लोग अपना विकास सोचते हैं। दलित और दलित जात के नाम पर जीत जाते हैं लोग, लेकिन अपना विकास केवल सोचते हैं लोग। दलितों का विकास नहीं, इतना ही। दलित उत्थान के नाम पर जारी की जाने वाली सरकार की योजनाएं सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की है। यह सोचा गया कि दलित प्रतिनिधि आएंगे तो दलितों का उत्थान करेंगे निष्पक्ष रूप से। लेकिन तब क्या, जब दलित प्रतिनिधि ही परिवारवाद को पोसते हुए अपने दलित समाज के साथ ही धोखा करने लगे। नहीं समझे तो अब वैशाली जिले के लालगंज में उठे इस मामले से समझिए। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। वैशाली जिले के लालगंज नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। महापंचायत बुलाई गई है। किसके खिलाफ? तो उसके खिलाफ जिस पर दूसरों के विवाद निष्पक्षता के साथ सुलझाने की जिम्मेदारी है। उसी प्रतिनिधि को कटघरे में खड़ा करके महापंचायत लगाई गई है। आरोप लगा है पक्षपात का, परिवारवाद का, दलित समाज को गुमराह करने का और भ्रष्टाचार का। स्थानीय वार्ड पार्षद भोला शंकर पासवान पर पंचायत बैठाई गई है। किसने लगाया है? तो वहीं के स्थानीय लोगों ने, और क्यों लगाया है उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहले दो बातें समझिए। किसी भी नेता के पास दो तरह के चोंगा होता है। एक शराफत का, जो जनता के सामने पहना जाता है। दूसरा करप्शन की कालिक से पुता हुआ, जिस पर मीडिया या विपक्ष कभी कभी रोशनी डाल देती है। इस पंचायत में लोगों का आरोप था कि वार्ड प्रतिनिधि भोला शंकर पासवान ने अपने समाज के साथ ही छल किया है, पक्षपात किया है। कैसे, वो समझिए। एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा है, लंबा चौड़ा प्लॉट है, लगभग 12 कट्ठे का। कुछ अंचल के अधिकार क्षेत्र में है, कुछ नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में है। दशकों पहले सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इस क्षेत्र को हरिजन बस्ती के रूप में विकसित किया जाएगा। कुछ लोग इस पर बसे और आज भी उस पर अपनी मरई झोपड़ी गाड़े हुए हैं। इस बीच सांसद मद से एक सामुदायिक भवन का पैसा आया। लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 और 11 में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है। शराफत का चोंगा पहनकर यह प्रचारित किया गया आम लोगों में, वहां के स्थानीय लोगों में, खासकर दलित समुदाय में, कि इस योजना से वहां के स्थानीय लोगों को 1-2 कमरे का सामुदायिक केंद्र मिलेगा, जिसमें एक बरामदा होगा, पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय होगा, गरीब गुरबों के लिए सुख दुख में आयोजनों के लिए एक स्थल होगा, जिसमें एक आंगनबाड़ी चल सकेगी, सर्दी गर्मी बाढ़ में लोगों को एक आश्रय मिल सकेगा। अब आरोपों ने शराफत के ऊपर से पर्दा उतार दिया है। करप्शन वाला चोंगा सामने आया है। असल में सांसद मद से जिस योजना के लिए पैसा लाया गया, उस योजना की आड़ में सरकार के करोड़ों की जमीन को हड़पने की तैयारी चल रही है। भोला शंकर पासवान पर इसके पहले भी कई तरह से कथित आरोप लग चुके हैं। इस मामले में भी सामुदायिक भवन के नाम पर बस 12x15 का एक कमरा बनाया जा रहा है, वो भी सड़क से दूर एक कोने में, जहां पर सुलभता से पहुंचा भी नहीं जा सकता है। ना कोई एस्टीमेट का बोर्ड लगा है, ना किसी का टेंडर या ठेकेदार का बोर्ड है। भविष्य में हो सकता है कि वो किसी प्रतिनिधि का निजी कमरा बन जाए, दफ्तर बन जाए, या फिर किसी कारण से हथिया लिए जाए। यह भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से बनाया जा रहा है, मंशा कुछ वही लग रही है। तो समाज हित के लिए लाए हैं, तो जो उसकी प्राकलित राशि है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि है, उस राशि के हिसाब से बनाए। तो ये 10x15 का बनाए। सब आगे बनेगा तो कल हो के किसी के बेटी का शादी हो, किसी का फलदान हो, कुछ भी हो, कोई किसी तरीके का कोई मामला होगा, तो कम से कम उसका लाभ उठा सके। कम से कम 2 रूम, बरामदा और बाथरूम, किचन सब होता है। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक 15x12 का लगभग जो है बन रहा है। सरकारी ज़मीन है, इस पर दिन प्रतिदिन लोग जो है बसते जा रहे हैं, कब्जा जमाते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है?
आवेदन की जानकारी होने के बाद हमारे जो वर्तमान पार्षद है माननीय भोला शंकर जी, उनके द्वारा थोड़ा सा अभद्रता का व्यवहार किया गया, मैंने गाली गलौज किया गया सामने, जैसा कि मालूम है मुझे ज्ञात हुआ। इसके साथ ही एक और इत्तेफाक सुनिए, उसके पास लगभग 12 कट्ठे का जमीन जो है जिस पर जो लोग बसाए गए हैं उसमें से अधिकांश वार्ड पार्षद भोला पासवान के परिवार के लोग हैं। करप्शन का एक चेहरा यह भी है कि भूमिहीन गरीब दलितों के लिए जो जमीन नियोजित की गई थी, जिन पर परिवार के जनों को ही परमानेंट करने की तैयारी की जा रही है, अपने परिजनों को ही परमानेंट करने की तैयारी की गई, उसमें से अधिकांश लोगों के पास आवास योजना के तहत राशियां भी उठाई गई हैं, अलग घर भी बनाए गए हैं, निजी जमीनों के मालिक भी हैं, मतलब भूमिहीन नहीं है फिर भी उस दलित बस्ती के नाम पर अलॉट किए गए जमीन में वर्षों से खूंटा गाड़कर जमे हुए हैं बाकी अन्य दलित समुदाय के लोगों का हक मारते हुए। जरा साहब वार्ड 11 और 10 के आंकड़े समझिए। वार्ड संख्या 10 और वार्ड संख्या 11 में लगभग की बात करें तो 350 लोग पासवान जाति के हैं, 125 से अधिक लोग रविदास जाति के हैं। इसके अतिरिक्त तत्मा और अन्य महादलित समुदाय भी हैं जिनकी गणना उल्लेखनीय है। लोगों का आरोप इसी बात को लेकर है कि दलित बस्ती अगर बसाई जाती है तो उनका भी अधिकार है। यहां तक कि पासवान जाति के लोगों का भी कहना है कि उनके समुदाय में भी जो भूमिहीन है, जो वाकई में जरूरतमंद है, उनको वहां बसाया जाना चाहिए। लेकिन यहां तो परिवारवाद का खेल चल रहा है, दलित को गुमराह करके ही दलित नेता खुद को मसीहा बनाने में लगे हुए हैं। जवाब में भोला शंकर पासवान के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के कागज दिखाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनके ही परिवार के लोग वहां क्यों बसे, इसका कोई ठोस माकूल जवाब उनके पास नहीं है। जो लोग भी हैं उनके पास कोई कागजात नहीं है, अभी फिलहाल में नहीं है। जिनके पास अपना घर है, जिनके पास अपनी जमीन है, जो भूमिहीन कहीं से भी नहीं है, वो आखिर उस पर कुंडली मारकर क्यों बैठे हैं? वो भी एक वार्ड पार्षद की मनमानी और पूरी तरह से सहमति के साथ। यह आपत्ति का मूल कारण है। आरोप यह भी है कि नगर परिषद की जमीन पर भोला शंकर पासवान अपने करीबियों को अस्थायी तौर पर बसाना चाहते हैं। वोट बैंक साधने के लिए या येन केन प्रकार प्रचारित किया जा रहा है कि दलितों की बस्ती बनेगी, लेकिन यह महज एक परिवार का प्लॉट बनकर रह गया है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। सभापति चुप हैं। विरोध करने पर लोगों को आपत्तिजनक शब्दों के साथ गालियां दी जा रही हैं, उनको तरह तरह के घटिया शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, वो भी एक चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा। एक तो हकमारी, ऊपर से आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग से सामाजिक आलोचना मुखर हुई है, लोगों में आक्रोश पनपा है और उसके बाद ये पंचायत बुलाई गई है। आगे नगर परिषद इस पर क्या कार्रवाई करती है या इससे संबंधित अधिकारी की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, वंचितों को कितना उनका हक मिलता है और दलित मसीहा बनने वाले दलितों के साथ कितना इंसाफ कर पाते हैं, ये एक सवाल रहेगा अभी से लेकर आने वाले चुनाव तक। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। खबर को अगर पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। चुनाव जितना कितना दिन हो गया? मोटा मोटी 17-18 महीना। 18 महीना हो गया। 18 महीना पहले ही सेट था? नहीं था। चुनाव आप जीतने के बाद वो सेट बना? हाँ, मैं क्यों? जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।